नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज चिराग पासवान पूर्णिया में नव संकल्प सभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि वे 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। नहीं, ऐसा संकेत दिया है, साफ नहीं किया, ऐसा संकेत दिया है कि उनकी मांगे जो है 40 सीटों के आसपास हैं जी। उन्होंने, और इसके बारे में उन्होंने सिर्फ जो न्यूज चैनल पर कहा सिर्फ उतना ही नहीं कहा जी। उन्होंने खुद तो नहीं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है जी। उससे पोस्ट करके कहा गया है कि चिराग पासवान ने क्या कहा है सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर, सीटों के बंटवारे पर क्या कुछ कहा है। तो हम वो ट्वीट जो है आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज पूर्णिया में नव संकल्प सभा है चिराग पासवान की, और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज चिराग पासवान खूब गरजने वाले हैं। और इससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट यह कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज़्यादा सीटें मांग रहा हूँ या 50 से कम सीटें। यह बात सिर्फ अटकलें हैं। मैंने हमेशा गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन किया है और यही वजह है कि यह मेरा छठा सक्रिय चुनाव होने के बावजूद कभी भी मैंने सीटों को लेकर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जब तक गठबंधन के भीतर कोई फैसला फाइनल न हो जाए। अब यह जो देखिए, यह जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान लगातार गठबंधन पर, एनडीए पर, जनता दल यूनाइटेड पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है कि कम से कम उनको 40 सीटें दी जाए। अब यही दबाव यह दिख रहा है इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं 40 पर लड़ूंगा या 50 पर लड़ूंगा। यह बातें सिर्फ अटकलें हैं। मैंने गठबंधन धर्म का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन जो उनकी पार्टी के नेता हैं बिहार में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, जो प्रदेश के प्रभारी हैं और पार्टी में नंबर 2 हैं अरुण भारती, उन्होंने एकदम एक बार नहीं कई बार साफ किया है कि 20-25 सीटों पर अगर हमें चुनाव लड़ना होता तो हम 2020 में अलग क्यों होते। बिल्कुल 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हमें चुनाव लड़ना है सम्मानजनक सीटों पर, और वो सम्मानजनक सीट क्या होगी इसका संकेत, इसका इशारा दे दिया है चिराग पासवान ने कि वो सम्मानजनक सीटें होंगी 40। अब दिक्कत ये है कि एनडीए में अगर 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ता है, इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता है। 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी तो 101 सीटों पर जदयू लड़ेगा ही, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपने बड़े भाई की जो भूमिका है वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो 201 सीटें तो चली गई, बची 42 सीटें। 42 सीटों में से अगर 40 सीटें चिराग पासवान को ही दे दी जाएंगी तो बची 2 सीटें, क्या 1-1 सीटें जीतन मान जी की पार्टी हमको और 1 सीट दे दी जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर जीतन राम मांझी की पार्टी क्या करेगी और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्या करेगी? और इन दोनों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। कुशवाहा समाज, आज भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज भी मुसहर के, जो बिहार का मुसहर समाज है जिसकी मजबूत जो है जनसंख्या है और भागीदारी जो है सत्ता में ना के बराबर है, वो उस वंचित, उस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड इग्नोर नहीं कर सकता। तो तरीका सिर्फ एक ही है कि चिराग पासवान को 30 सीटों के आसपास लाया जाए। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान उतने सीटों पे मान जाएंगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? सीटें तो है नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने एकदम साफ कर दिया है कि 101-102 सीटों से नीचे जाने का सवाल नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? कितनी सीट कम सीटों पर लड़ जाएगी? कोई तरीका तो है नहीं। तो
कोई ना कोई तरीके से मनाना तो भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान को होगा ही। आज पूर्णिया में रैली है, आज पूर्णिया के में खूब जो वहाँ का कि रंगभूमि मैदान है, वहाँ आज खूब जोश है। चिराग पासवान के समर्थकों में नव संकल्प महासभा है और खूब जयकारा लग रहा है, धरती गूंजे आसमान जय चिराग पासवान। और जो नारा कभी रामविलास पासवान के लिए लगा करता था। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार में पासवानों के सबसे बड़े नेता और बन चुके हैं। और दलित नेताओं, जो बिहार में कुछ बड़े दलित नेता हैं, जीतन मांझी हैं, चिराग पासवान हैं और जो कुछ हैं, उसमें चिराग पासवान बहुत ही मजबूत दलित नेता के रूप में उभर चुके हैं। इसके अलावा सवर्णों के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। तो चिराग पासवान इस बार बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। जो तेवर वे दिखा रहे हैं उससे नहीं लगता है कि वे 20-25 सीटों में मानने वाले हैं। 30 सीटों पर ही मना लेना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए। 20-25 की तो बात ही छोड़ दी है। तो फिर यह रास्ता निकाला जा रहा है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक राज्यसभा की सीट ले लीजिए, एक एमएलसी की सीट ले लीजिए। जीतन राम मांझी को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपको 6% वोट शेयर नहीं आया या आपके 8 विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे, तो आपकी पार्टी जो 10 सालों से एक रजिस्टर्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पा रही है, वो सपना आपका कैसे पूरा होगा। तो जीतन राम मांझी को भी रास्ता दिया जा रहा है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो 7 सीटें हम देंगे, 6-7 सीटें हम देंगे, उस पर लड़ जाइए और कई सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। आप कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारिए, ऐसा प्रत्याशी चुनिए जिससे महागठबंधन को नुकसान हो और उससे आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा और आपको की पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो दिमाग तो एक से बढ़कर एक लग रहे हैं और तरीके एक से बढ़कर एक निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान को मनाने में कोई तरीका सफल नहीं हो पाया। तो अब देखिए, आज पूर्णिया में गरज रहे हैं चिराग पासवान, क्या कुछ होता है। जी, तो इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।